नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आई थी। पुलिस भर्ती के जो आई हुई थी उसमें आपको पता था कि जो एज रिलैक्सेशन था वो पहले क्या है सरकार ने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया था। लेकिन अभ्यर्थियों ने जो सड़कों पर उतरे उन्होंने सरकार से आग्रह किया। अभ्यर्थियों की जो मेहनत थी वो रंग लाई आखिरकार। और कल के दिन 5 जनवरी 2026 को सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को आखिरकार एक नोटिस जारी करना पड़ा, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, वो सभी उन सभी अभ्यर्थियों को जो अभी तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों को 3 वर्ष का जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जो शिथिलीकरण दिया गया है, इससे क्या है उन सभी अभ्यर्थियों को राहत है जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ। एक तो क्या है जो दोस्तों गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि एक तो क्या है रेगुलर बेस पे क्या है कोई वैकेंसीज़ नहीं आती है दोस्तों। अब रेगुलर बेस का मतलब क्या है कि हर साल मतलब क्या है दोस्तों, अगर हर साल पर ईयर अगर ये वैकेंसीज़ लेके आएँ तो क्या है ना तो अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और जो जितने भी अभ्यर्थी जो ओवर एज हो जाते हैं उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ का भी सामना दोस्तों नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या है सरकार इन सब बातों को नहीं समझती है, और सरकार क्या करती है, किसी भी राज्य की सरकार हो वो सिर्फ एक ही काम करती है। जब चुनाव जो इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन पास में होता है उसके बाद ही क्या वैकेंसीज आती हैं। और जब ये वैकेंसीज आती हैं तो लगभग लगभग क्या दोस्तों 5 वर्ष हो जाते हैं। तो जो ये 5 वर्ष हो जाते हैं इसके बाद क्या है, जो उम्मीदवार उस समय सोचता है कि 2 साल के अंदर अगर वैकेंसीज आ जाएगी, अगर न्यू गवर्नमेंट भी अगर वहाँ पे बन गई है किसी सरकार में, लेकिन फिर भी क्या होता है वो गवर्नमेंट क्या है वैकेंसीज नहीं लाती है, कब तक जब तक क्या है न्यू इलेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाते। इस वजह से क्या है जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो सभी क्या है ओवर एज की श्रेणी में आ जाते हैं, जो कि ये सारी जो फॉल्ट अगर देखा जाए इस प्रकार से जो वैकेंसीज आती हैं ये गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है, क्योंकि सरकार जैसे इकट्ठी वैकेंसीज दे रही हैं कुछ भी, वो अगर नियमित रूप से हर साल कम उससे थोड़ा कम कम वैकेंसीज दें तो उसमें क्या बुराई है दोस्तों। बाकी ये दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन अब इसमें जिस नोटिस में सर जो ये नोटिस जारी किया है इसमें सरकार ने क्या कहा है, ये नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे हम समझते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये वैकेंसीज़ आई हैं, जो अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं, पुरुष के लिए अलग वैकेंसीज़ हैं, महिला के लिए अलग वैकेंसीज़ हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ वैकेंसी सिर्फ पुरुष के लिए है, कुछ वैकेंसीज केवल सिर्फ महिला के लिए है। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं ये क्या है कल का ही नोटिस है, 5/1/2026 का नोटिस है। इसमें क्या है ये जो शुद्धि पत्र है दोस्तों, इसमें एक लिखा गया है, स्पष्ट बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 31 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ये वैकेंसीज जो आवेदन अभ्यर्थियों से मांगे गए थे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 में जो निकाली गई थी। इसमें जो दोस्तों इस बार जो कहा गया है कि जो वैकेंसीज आई थी उस समय, तो इसमें सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि जो आवेदन है आपके वो उसी टाइम पे चल रहे हैं, पहली चीज़। बस इसमें जो चेंज किया है, जो शुद्धि पत्र है, इसमें क्या है जो आयु सीमा है वो 3 वर्ष की क्या है आयु सीमा में क्या है रिलैक्सेशन दे दिया है, मतलब राहत दे दी गई है, छूट दे दी गई है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसमें आरक्षी, नागरिक पुलिस पुरुष महिला दोनों के लिए, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस जो पुरुष के लिए भर्ती निकली है, आरक्षी जो विशेष सुरक्षा बल है इसके लिए जो भर्ती आई हुई है, महिला बटालियन हेतु जो महिला आरक्षी की जो भर्ती है ये भी भर्ती आई हुई है। इसमें क्या है दोस्तों आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष के लिए है जो आई हुई है वैकेंसीज, जेल वार्डर जो पुरुष के लिए भर्ती आई हुई है, और जेल वार्डर महिला के लिए भी जो भर्ती आई है। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट देखें तो 32,679 रिक्त पद हैं। क्या है दोस्तों 32,679 रिक्त पद हैं। और इसमें इस बार जो आयु सीमा का जो रिलैक्सेशन दिया है उसमें स्पष्ट कहा है 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने के निर्णय से आलोक में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो 3 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो जो ये घुड़सवार जो वैकेंसीज आई हुई है, जो आरक्षी घुड़सवार वैकेंसीज है, जो पुलिस में जो भर्ती आई हुई है, जो पुरुष के लिए है और जो महिला के लिए है, इस पर हम बातचीत करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कौन 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 से पोस्ट पुरुषों के लिए है और कौन कौन से पोस्ट जो महिलाओं के लिए रिक्त हैं, और जो विवरण दिया गया है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आरक्षी नागरिक पुलिस की जो भर्ती आई है ये महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो इसमें क्या है 4,191 पद हैं। इसमें क्या है दोनों ही सम्मिलित हैं,
पुरुष और महिला दोनों के पद सम्मिलित हैं। और ओवरऑल अगर योग देखें हम दोस्तों तो 10,469 पद हैं। किसके हैं ये? आरक्षी नागरिक पुलिस के जो पद हैं इसमें महिला और पुरुष के लिए क्या है, दोनों के लिए पद हैं। जो ओवरऑल पद हैं वो 10,469 पद हैं। और सिर्फ जनरल की अगर हम बात करें तो उसमें 4,191 है। बाकी आप सभी लोग अपने अपने जो आपकी श्रेणी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगर हम आरक्षी, पीएसी और सशस्त्र पुलिस बल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कुल पद हैं वो 15,131 पद हैं। इसके अंदर भी दोस्तों, इसके अंदर लेकिन केवल पुरुष ही आवेदन करेंगे। क्या है दोस्तों, जो ये वैकेंसीज है इसमें क्या है दोस्तों, सिर्फ पुरुष ही आवेदन करेंगे। जो मेल, इसमें सिर्फ पुरुष ही आवेदन करेंगे। इसमें 15,131 पद हैं। और जनरल की अगर हम बात करें तो 6,000 जो 60 पद आए हुए हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आरक्षी, पीएसी, सशस्त्र पुलिस बल के पद हैं। इसमें सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर कुल देखें तो दोस्तों 15,131 पद हैं। और देखें दोस्तों वैकेंसी जो आई हुई हैं, अगर हम देखें आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के जो पद हैं इसमें भी क्या है, सिर्फ केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। और ये पूरी वैकेंसी 1,341 पद हैं। और जो जनरल कैटेगरी के जो पद हैं, अनारक्षित पद हैं, ये क्या है 538 पद हैं। और अगर हम महिला बटालियन की अगर बात करें, जो जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में जो वैकेंसीज आई हैं, इसके लिए जो हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों का जो श्रेणीवार विवरण दिया है, इसमें सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती हैं। इसमें क्या है दोस्तों, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो जनरल कैटेगरी के पद हैं वो 916 पद हैं। और जो कुल योग है इन पदों का वो 2,282 पद है। अगर हम घुड़सवार पुलिस की अगर भर्ती करें, इसमें सिर्फ क्या है दोस्तों, पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। इस वाली भर्ती में जो घुड़सवार भर्ती है इसके अंदर पूरा योग 71 भर्तियों का है। और जो जनरल कैटेगरी के पद हैं वो 30 पद हैं दोस्तों। अगर हम जेल वार्डर की बात करें, इसमें क्या है, इसमें भी सिर्फ केवल क्या है, पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं इस वाली भर्ती में। और इसका कुल जो योग है 3,279 पद हैं। और जनरल के 1,314 पद हैं। और जो जेल वार्डर महिला के लिए जो भर्ती आई है, इसमें सिर्फ क्या है, महिला ही आवेदन कर सकती हैं। जो अनारक्षित पद हैं ये क्या 44 पद हैं। और कुल योग की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे कितने दोस्तों, 100 पद हैं। ठीक है ना दोस्तों। बाकी इसमें एक नोट भी दिया है, वो भी हम समझते हैं। आरक्षी, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल व आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो पीएसी की भर्ती है और जो विशेष सुरक्षा बल है और जो घुड़सवार पुलिस है, इसमें क्या है दोस्तों, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे नोट में इसमें कहा गया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। मतलब क्या है दोस्तों, जो महिलाओं के लिए वैकेंसीज निकली है वो महिला बटालियन हेतु सिर्फ महिला आरक्षी जो भर्ती है केवल क्या है, सिर्फ जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए ही ये वैकेंसीज है दोस्तों। तो ये जो नोट था उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि कौन सी वैकेंसीज पुरुषों के लिए है और कौन सी वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। बाद में इसके आगे जो बता रहा हूँ मैं दोस्तों वो भी सुने कि आप क्या है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या है दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। ओटीआर आपको क्या करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने ओटीआर, पहले आपको ओटीआर ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप ओटीआर फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की जो संख्या का परिवर्तन है किया जा सकता है। ठीक है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। मतलब दोस्तों इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे गए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो मतलब क्या, भर्ती किसी भी समय या भर्ती बिना कारण बताए भी इस भर्ती को निरस्त किया जा सकता है। और जो संख्याओं का परिवर्तन है वो भी क्या है, वो भी किसी भी वक्त क्या है, मतलब इसमें स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की जो संख्या है परिवर्तित की जा सकती है। मतलब कि जो वैकेंसीज हैं, टोटल अगर वैकेंसीज बताया जा रहा है 32,000 प्लस हैं जो दोस्तों, इन वैकेंसीज में क्या परिवर्तन भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकती हैं और क्या है दोस्तों, ये घट भी सकती हैं वैकेंसीज। लेकिन इन वैकेंसीज को फॉर्म फिल करने से पहले आपको ओटीआर फॉर्म फिल करना होगा। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये 31 दिसंबर 2025 से आरंभ है। और उसकी जो लास्ट डेट है ये क्या है दोस्तों, 30 जनवरी 2026 तक ये फॉर्म चलेंगे। मतलब लगभग 1 माह ये फॉर्म चलेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।
इसके लिए दोस्तों क्या है, आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और इसमें अगर इस भर्ती में कोई भी परिवर्तन होता है दोस्तों, तो मैं क्या है दोस्तों आपको एक न्यू वीडियो लेके उसको आपको बता दूंगा। आपको वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर मेरे से आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं शिक्षक भर्ती की भी बात करूँ दोस्तों, तो उसमें भी क्या है दोस्तों, वैकेंसीज़ में अगर हम दोस्तों शिक्षक भर्ती की भी बात करें, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षक भर्ती भी है दोस्तों, वो भी क्या है दोस्तों आने वाले समय में अवश्य आएगी। क्योंकि जो यूपी टेट है वो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यूपी टेट है वो मई में कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मैं आपको बता दूँ, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट है 17 और 18 मई को कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। और इसमें भी जो कुल पद हुए हैं दोस्तों, अभी जैसे कहा जाए तो 2 लाख प्लस इसमें क्या है दोस्तों जो रिक्त पद हैं शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ। और जो पुलिस भर्ती इस बार आई है, आप इसकी तैयारी करते रहें। अगर अब तो क्या है 3 वर्ष की जो आयु सीमा में जो राहत दी गई है, तो जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, वो सभी अभ्यर्थी क्या है अब इस पुलिस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और वो अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और आगे बढ़ें, ताकि क्या है आप एक पद के लिए आप आराम से एक पद अपने लिए निश्चित करें और उस पद को आप ग्रहण करें। जो भी अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहा है उसको आप तो आप अपनी तैयारी अभी से ही आरंभ करें दोस्तों। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।